हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 34 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जॉयस्टिक मॉड्यूल क्या होता है। और ये आपने देखा होगा, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है यही है जॉयस्टिक मॉड्यूल। बेसिकली ये आप इसको इधर या फिर इधर या फिर इधर इधर ऐसे मतलब चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। उससे क्या होगा, बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस में आप मूवमेंट ये सब कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर आप ऐसे इसको मान लेंगे, एक सेकेंड। हाँ, आप इसको अगर ऐसे ऐसे मान लेंगे तो ये वाला जो रोटर है वो या तो इधर या फिर इधर 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 चार सभी डायरेक्शन में जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर एक्स वी आर वाई, ये सब है। और इसमें एक यहाँ पे पुश बटन भी होता है, तो बेसिकली आप प्रेस भी कर सकते हैं। ऐसा आपका बहुत सारे कंट्रोलर में या फिर PS5 के सब का जो गेम कंट्रोलर ये सब होता है उसमें यूज भी आता है, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा आज हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे कि एक्चुअली में काम कैसे करता है, और खुद का सिस्टम भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आज लगने वाला है आपको ऑर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, जॉयस्टिक मॉड्यूल, जंपर वायर और ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो देखिए, ये जॉयस्टिक मॉड्यूल होता क्या है। ये बेसिकली टू एक्सिस एनालॉग इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें टू आउटपुट्स आते हैं। बेसिकली तीन आते हैं। जो एक्स एक्सिस होता है जो लेफ्ट या राइट मूवमेंट को आप करते हैं, और एक वाई एक्सिस होता है जो बेसिकली अप एंड डाउन मूवमेंट को आप करते हैं, ठीक है। इसमें एक पुश बटन भी होता है जो बेसिकली आप प्रेस करते हैं ना, वो आप ऐसे से करके और ऐसे से करने के बाद दबा भी सकते हैं। तो उसके अंदर पुश बटन भी होता है जो प्रेस को आपका बेसिकली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसका इंटरनल वर्किंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जो बेसिकली इसके अंदर पोटेंशियोमीटर ही होता है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे ये वाला जो चीज है, ठीक है। इसको आप या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा जो होता है ना, आप इसके इस डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन में पूरा का पूरा मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये सब होता है जैसा मैंने बताया। और इनिशियली क्या होता है, ये जो मिडिल में होता है, ठीक है। आइडियल स्टेट जो होता है ये मिडिल में होता है हमेशा, एकदम देखिएगा ये पॉइंटर में होता है। अगर आप ये वाला जो चीज़ है इसको आप यहाँ पे मूव करके ले आए और अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पे रिटर्न बैक खुद से कर जाएगा, तो यहीं पे आइडियल कंडीशन में आ जाता है। और जैसा कि ये एनालॉग में ये डाटा देता है, तो 0 से 1 0 2 3, तो इसका सेंटर आपका मानिए तो क्या होगा, 0 से 1 0 2 3 का सेंटर क्या ही होगा, 5 1 2 के आसपास होता है। मतलब लिटरली 5 1 2 तो नहीं होता, लेकिन इसके आसपास ही वैल्यू ये इनिशियली होता है। वो अब जैसा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। तो किसी में 499 भी हो सकता है, किसी में 516 भी हो सकता है, 520 भी हो सकता है। वो अब कैसा इसके अंदर स्प्रिंग और कैसा उसका मैकेनिज्म मतलब वो बनाया गया है, ठीक है। इस बेसिकली ये होता क्या है कि इस साइड में ना जो ये घूमने वाली जगह होती है, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर ही होता है जो घुमाने के अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस को चेंज होता है। जो हम लोग हाथ से नॉब से कर रहे थे ना, वो सेम चीज ऐसा मैकेनिज्म कर दिया गया कि आप इसको जितना इधर उधर करेंगे तो यहाँ पे ये घूम करके यहाँ का रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिससे आपका वोल्टेज चेंज होगा और वो ऑर्डिनो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि आपने किस एंगल में या कैसे मूव किया है, ठीक है। बस यही था इसका वर्किंग। इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है, लेकिन चलिए मैं इसका सर्किट डायग्राम मैं पहले बता देता हूँ। ये इसमें बहुत सारे पिंस हैं। एक ग्राउंड लिखा हुआ है तो उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। ये 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट से करना पड़ेगा। एकदम सिंपल जो लिखा है वही रहता है, ठीक है। और इसमें VRX पिन है जो एक्स एक्सिस को दिखाता है, VRY पिन है जो वाई एक्सिस को दिखाता है, और जो HW पिन है वो स्विच को बताता है। इसका डायरेक्शन का अगर आप बात करेंगे, जो ये पिन्स ये सब लिखे हुए हैं ना, तो मैन्युफैक्चर में ऐसा ही होता है कि अगर आप इस साइड में मूवमेंट करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इस साइड में, तो ये एक्स का मूवमेंट होता है, और इस साइड में अगर आप करेंगे तो ये वाई का मूवमेंट होता है, ठीक है। और जितना ये क्लोज आप लाते जाएंगे, ये इस साइड में तो ये जीरो होता है, और ये इस साइड का जीरो इधर होता है, इस साइड का जीरो इधर होता है। और ये ऊपर वाई का जो ये 1023 ऊपर होता है, ठीक है। जितना आप ऊपर कर देंगे इधर तो 1023 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये लिखा हुआ कि अपोजिट साइड करते हैं तो ये 1023 होता है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कोडिंग के टाइम खुद से सेट वेट कर लीजिएगा। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखिए, ये देखने में एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये देखिए, आप जब घुमाएंगे ना तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला चीज है ना यही चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस चेंज होता है और इसके अकॉर्डिंग मतलब हमें वैल्यू चेंज होती है। देखिए, ये तो एक्स एक्सिस के लिए हो गया, और ये वाला वाई एक्सिस के लिए हो गया। ये वाला भी ऐसे ऐसे करके काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आप एक साइड में जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे पुश बटन है। जब प्रेस करेंगे ना तो ये पुश बटन भी प्रेस होता है। यहाँ पे एक पुश बटन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है ना ऊपर में होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए एक होल्डर टाइप का दिया हुआ रहता है, ठीक है। और ये वाला वही चीज़ है जो फोटो में था, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे एक्स में ऐसे ऐसे करके आप चेंज करेंगे। देखिए, आप ऐसे करके छोड़ देंगे वापस आ जाएगा, ऐसे करके आप छोड़ देंगे वापस आ जाएगा, इधर भी आप करके छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राउंड, 5 वोल्ट, VRX, VRY, HW, ये सब ऐसे करके मतलब ऐसा इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो चलिए इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं। इसको मैं लगा दूँ, लगा देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी पिन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आप लिखा हुआ है तो भी आप करेंगे तो हो जाएगा। कोई ऐसा सच रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं जंपर वायर लेकर के कनेक्ट करता हूँ। ये ब्लैक वाला जो है इसके ग्राउंड में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। पहले अभी पिन को कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला ऑरेंज है, रेड टाइप में आ रहा है, तो इसको हम लोग VCC के लिए यूज करेंगे। सिंपल लगा देते हैं, बाद में मैं कनेक्शन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ये हो गया, और ये एक और हो गया, ठीक है। देखिए, ये सबसे लास्ट वाला जो है ग्राउंड है, तो इसको निगेटिव के साथ जोड़ दिया, चलो ठीक है भाई। उसके बाद ये वाला जो ऑरेंज वाला है, ये वाला उसके बाद पॉजिटिव आता है, तो इसको 5 वोल्ट से लगा दिया, डन हो गया। उसके बाद जो येलो वाला आ रहा है ना, ये वाला वो एक्स एक्सिस होता है, तो इसको हम लोग A0 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। A0, ठीक है। तो A0 से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, परफेक्ट।
फिर ये इसके बाद जो आता है ये वाई एक्सिस के लिए आता है, ठीक है, वाई एक्सिस। तो ये वी आर वाई मतलब इसको इस पे लगा देते हैं, ए वन में लगा देते हैं, ठीक है। चलिए ये तो लग गया, ठीक है। और उसके बाद जो ये पिन है इसको मतलब हमारा जो सर्किट डायग्राम था उसमें टू में किया हुआ था, पर कोई बात नहीं, इसको जहाँ पे हमें जगह मिला कंफर्टेबल मिला, मैं जैसे कि 9 नंबर पिन में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर पिन में हमारा ये कनेक्शन ये सब तो हो गया, ये एकदम सब कुछ सेटअप एकदम सही से हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कोडिंग वोडिंग जो भी चीज़ है ये सब करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कोड है, वो कोड को समझ लीजिए तो आपको आसानी होगा, ताकि रिपीट भी क्लास में ही हो जाएगा तो याद भी हो जाएगा। बेसिकली इसका जो प्रोग्रामिंग का एग्जांपल जो मैंने लिखा है, ये चैट जीपीटी से पीपीटी बनवाया है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा क्या है कि एक्स वाला जो पिन है वो A0 में कनेक्टेड है, जैसा हम लोगों ने किया। वाई का पिन है जो A2 में कनेक्टेड है, और जो स्विच का पिन है वो 2 में था हम लोग, लेकिन अभी इसको 10 में कर दिए हैं, सॉरी बेसिकली 9 में कर दिए हैं, तो ये 2 की जगह 9 कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर लूप में वही है कि इंट एक्स वैल्यू ये सब जो भी है, तो एनालॉग पिन एक्स पिन एनालॉग रीड कर देंगे एक्स वाले पिन में, वाई का वैल्यू के लिए वाई वाले पिन का एनालॉग रीड कर देंगे, स्विच वाला रीडिंग के लिए बेसिक हम स्विच पिन कर देंगे। हाँ, इसके पहले एक और चीज करना पड़ेगा कि हम लोग सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेंगे ना, तो सेटअप फंक्शन में हम लोगों को सीरियल डॉट बिगिन 96 बॉड रेट ये सब देना पड़ेगा, और पिन मोड में जो स्विच पिन है उसको हम लोग एज ए इनपुट पुलअप यूज करेंगे। यहाँ पे इनपुट पुलअप हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर रजिस्टर ये सब लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो एज ए इनपुट पुलअप ही हमें इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आइए हम लोग ये जो वाइट लूप का तो बात कर ले कि एक्स वैल्यूज के लिए एक्स पिन का एनालॉग रीड करेंगे, वाई वैल्यू के लिए वाई पिन का एनालॉग रीड करेंगे, और स्विच का वैल्यू के लिए हम लोग स्विच पिन का डिजिटल रीड कर लेंगे। और ये सीरियल प्रिंट करने के लिए सारा चीज दिया हुआ है कि ये अच्छा से फॉर्मेटिंग प्रिंट करने के लिए कि प्रिंट करने के बाद एक्स और वही सेम लाइन में एक्स का वैल्यू आ जाएगा। बेसिकली ऐसा आएगा एक्स इसका वैल्यू, फिर एक ऐसे करके डंटा ऐसे, ठीक है, फिर ये वाई, ये फिर ऐसे करके, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे करके आ जाएगा बटन। एक सेकेंड, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो इधर ऐसे करके आ जाएगा, और फिर इसके बाद ऐसे, और उसके बाद ये 0 या 1 में मतलब बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए ये सब किया हुआ है, ठीक है। हम लोग भी ऐसे ही कुछ करते हैं, ट्राई करेंगे कि ऐसा ही अच्छा फॉर्मेट में चला है, ठीक है। पूरा का पूरा कोड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कोडिंग के पोर्शन में आते हैं, ठीक है। बाद में ये आउटपुट बिहेवियर जो भी कैसा आता है ये हम लोग बाद में ध्यान देंगे, तो पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, इसके पिंस को मतलब देखना है हमें। तो हम लोग रीडिंग वीडिंग जो भी एनालॉग रीड ये सब कर रहे हैं, तो पिन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपल काम करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं सेटअप पे जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सीरियल कम्युनिकेशन बिगिन करना पड़ेगा, तो सीरियल डॉट बिगिन 9600 बॉर्डर पे कर देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन हमें एक मैंडेटरी चीज करना पड़ेगा कि बटन प्रेस हुआ है नहीं, उसका रीडिंग को चेक करने के लिए हम लोगों को स्विच का एज ए इनपुट पुल अप यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पिन मोड करना पड़ेगा, और पिन मोड जो हम लोगों ने किया 9 नंबर पिन पे किया, तो वो 9 कर लीजिए, और फिर एज ए इनपुट पुलअप होगा, ठीक है। इनपुट पुलअप हो गया। चलो, तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम करते हैं हम लोग, इंटीजर ले लेते हैं, और इसमें एक्स का वैल्यू के लिए करते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग एनालॉग रीड कर लेंगे, सिंपल है एनालॉग रीड, ठीक है। एनालॉग रीड में A0 आ गया, ठीक है। और फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एक्स वैल्यू के लिए और वाई वैल्यू के लिए, ये वाई वैल्यू के लिए क्या होगा, वाई वैल्यू के लिए A1 होगा, ठीक है। फिर इंटीजर हम लोग ले लेंगे जिसमें हम लोग स्विच का पिन देखेंगे, तो स्विच का वैल्यू के लिए हम लोग यही करेंगे, क्या, डिजिटल रीड करेंगे, डिजिटल रीड, और पिन नंबर 9 पे हम लोग करेंगे, बेसिकली सॉरी 9 पे करेंगे, है ना। चलिए ये 9 पे तो आ गया। अब हम लोग इसको सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मेट चाहिए कि एक्स आए यहाँ पे, फिर वाई आए, और फिर जेड आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट करते हैं, ठीक है। सीरियल डॉट प्रिंट, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं कैपिटल एक्स, एक सेकेंड, इसको ऐसे करके थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ये सेमी कॉलन। इसके बाद फिर से हम लोग सीरियल प्रिंट करते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट। ये सब फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिस हो रहा है जो मैंने सीरियल मॉनिटर का वीडियो में जो बताया था, ठीक है। हो गया। ऐसे एक लाइन में भी आप कर सकते थे कॉन्कैटिनेशन का मेथड से, इससे अच्छा अच्छा फॉर्मेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, ठीक है। तो हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। अब तो मतलब आपको आ भी गया होगा, जो लोग कंटिन्यूअस है इसमें तो उनको तो अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। अ, ये लिख दिया वाई के लिए, और ये वाला हो जाएगा वाई का वैल्यू। एकदम अच्छे से फॉर्मेटिंग तो हो गया, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, इस पैसे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ पेस्ट। और ये वाई के बाद में आ जाएगा स्विच, ठीक है, स्विच। और यहाँ पे SW का वैल्यू जो भी है ना। तो ये आपका स्विच का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा डिले दे देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा गैप में आए, और क्या, तो एक काम करते हैं, डिले दे देते हैं, 200 मिली सेकेंड का दे देते हैं। रैंडम मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। अब करता हूँ मैं कोड को अपलोड, ठीक है। ये कोड हमारा अपलोड हो रहा है, ठीक है। कोड अपलोडिंग, अपलोडेड, ठीक है। सीरियल मॉनिटर को मैं कर लेता हूँ ओपन, यहाँ पे होता है, ठीक है। अभी ये कनेक्शन हो जाने दीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं अपन, सीरियल डॉट बिगिन 9600 किया तो है हम लोगों ने। देखिए ऐसे आ रहा है, हम लोगों ने एक चीज़ गलती क्या किया है,
कि लास्ट में सीरियल डॉट प्रिंट करना है कि एक डाटा के बाद नीचे में डाटा एकदम सेम है, तो इसको प्रिंट की जगह पे प्रिंट एलएन होगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट एलएन और इसको मैं करता हूँ अपलोड। अब एकदम सही से आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो गलत फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चला गया था। गलतियां ऐसे ही होंगी, फिर आपको खुद से ही सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। देखिए अब एकदम अच्छे से काम कर रहा है। देखिए आइडियल कंडीशन में, देखिए मैंने जब छोड़ के रखा है, तो देखिए आइडियल कंडीशन में हम लोग ये सब बात के 512 आएगा। तो वाई का मैन्युफैक्चरिंग तो सही है, 512 आ रहा है, पर एक्स वाले में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, ये 499 या 500 ऐसा पे जा रहा है। ये बेसिकली 499 इसका आ रहा है, इसका 412 आ रहा है। तो ये जैसा मैन्युफैक्चर है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा मूवमेंट देखते हैं। जैसे मैं ये वाला जो लिखा हुआ पिंस है, ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये वाला साइड है जिस साइड में पिंस कनेक्टेड है, वो वाले साइड में मूवमेंट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। जैसे सबसे इसके जस्ट अपोजिट कर दिया मैंने। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। जैसे मैं इसके जस्ट अपोजिट करता हूँ, तो ये देखिए पूरा 1023 के आसपास आने लगेगा आपका वैल्यूज। ठीक है, फिर इधर जब मैं कर दूंगा तो ये जीरो आने लगा। तो ये बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, इधर मैं कर रहा हूँ तो ये जीरो हो गया, वाई में जीरो हो गया। देखिए वाई में जीरो दिख रहा है। ठीक है, इसके इधर जस्ट अपोजिट किया तो वाई में 1023 ऐसा पे चला जाता है मैक्सिमम पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया। और आप एक और चीज देखिए कि इसको मैं जब प्रेस कर रहा हूँ तो प्रेस करने पे ये जीरो हो जा रहा है, स्विच जो इसका है। तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये दबाने पे ये 0101 मतलब बेसिकली हो रहा है। तो आप मॉड्यूल से बेसिकली आप क्या समझ रहे हैं कि आपका ये सब सारा का सारा काम बेसिकली हो गया ना, कि आप एक्स या वाई में मूवमेंट को देख सकते हैं, फिर बटन प्रेस को, ये सब देख सकते हैं। अब इसमें कितना चेंज आ रहा है, कितना ज्यादा डिफरेंस है नॉर्मल, आपका नॉर्मल जो आइडियल कंडीशन से और अभी का जो कंडीशन, उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एलईडी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी चीज आप चाहें तो जो बल आउटपुट वाली चीज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आउटपुट का बिहेवियर क्या आया कि आइडियल कंडीशन में 512 ऐसा कुछ आया, और नहीं तो फिर 499 ऐसा कुछ आया, और कभी कभी ऐसा 501 502 ऐसा कुछ भी आ रहा था। बेसिकली हमें आइडियल कंडीशन में भी पता चल जाता है। लेफ्ट में एक्स डिग्रीज होता है, राइट में वाई डिग्री, ये सब ऐसे मत याद कीजिए। आप ये मतलब देख लीजिए कि ये जो है, यहाँ पे हम लोग ने पिन कनेक्ट किए थे ना, ये जो ऐसे बॉक्स बना हुआ है इसका, इसमें जो पिन हम लोगों ने कनेक्ट किया, तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, और ये जो है ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट राइट में एक्स डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है, और अप में वाई अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, मतलब सिमिलरली आ ही गया ऐसा। और बटन प्रेस पे मतलब बेसिकली लो हो जा रहा है, क्योंकि इनपुट पुल अप का सिस्टम ये बना होता है। ठीक है, ये ग्राउंड के साथ बेसिकली इसका जो स्विच होता है ना, अगर मैं इसको जूम करके आपको बताऊं, तो ये मान लीजिए इसका स्विच है, तो इसका कनेक्शन ये ग्राउंड के साथ होता है। ठीक है, ये ग्राउंड के साथ होता है, और जो दूसरा पिन होता है ये एचडब्ल्यू पिन होता है। तो इनपुट पुल अप में भी तो हम लोग यही करते हैं ना, कि एक पिन को ग्राउंड करते हैं, दूसरे पिन को हम लोग सेंसर पिन की तरह लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली सेम यही चीज इसमें भी रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसका रियल लाइफ यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, गेम कंट्रोलर बना सकते हैं बेसिकली, जिसमें गेम ऐसा कुछ छोटा छोटा गेम भी बनाएंगे। हालांकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए तो उसमें इसका इस्तेमाल भी किया है। आप जाइएगा तो कभी एक्सप्लोर कीजिएगा। हालांकि जब मैं इसमें और अच्छे अच्छे गेम्स और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा तो एक्सप्लेन वीडियो भी आएगा उसका, लेकिन शॉर्ट्स में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आप रोबोटिक आर्म ये सब बना सकते हैं बेसिकली। आप ऐसा कुछ रोबोट बना सकते हैं जो हर मूवमेंट की जगह पे, मतलब हर जॉइंट्स पे सर्वो ये सब रहेंगे, और बहुत सारा कंट्रोलर से आप कंट्रोल करेंगे और वो रोबोट चलेगा आगे पीछे, ये सब होगा। ठीक है, आरसी कार, आरसी प्लेन, ये सब बहुत कुछ बना सकते हैं। ड्रोन भी बनाएंगे तो ड्रोन का कंट्रोलर आप बना सकते हैं। बेसिकली कंट्रोलर आप बना सकते हैं जिससे ड्रोन कंट्रोल करना है, जो आपको कंट्रोल करना है आप वो कीजिए। ठीक है, आप इससे कैमरा का माउंट है, मतलब कैमरा फिक्स कर दिया सर्वो, दो सर्वो पे, और अब आप इससे एक्स वाई ऐसे करके ऐसे 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 करवा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, पैन और टिल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग थोड़ा साइंटिफिक टर्म में जाए तो। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि अभी तो हम लोग क्या किए, जस्ट वैल्यू को प्रिंट किए कि इतना वैल्यू एक्स में है, वाई में क्या है, और प्रेस पे क्या है। लेकिन अब आपको क्या प्रिंट करना है कि अगर मैंने लेफ्ट मूवमेंट किया है तो लेफ्ट प्रिंट होना चाहिए, राइट मूवमेंट किया है तो राइट, अप किया है तो अप, डाउन किया है तो डाउन। ठीक है, वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए, एलईडी को ये कीजिए, बेसिकली बटन जैसे आप प्रेस करते हैं ना स्विच वाला, तो एक अलग से एलईडी लगाइए, उसको जैसे बटन प्रेस होगा तो वो एलईडी बंद या चालू होना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो अगला लेक्चर का हम लोग करवाएंगे कि अगला लेक्चर में सर्वो मोटर और जो जॉयस्टिक है इसका कंट्रोलिंग आपको मैं सिखाऊंगा। तो उसका लिए आप होमवर्क ऐसा समझिए कि आप बेसिकली जॉयस्टिक मॉड्यूल से सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये करके आइएगा। और एक आप एक अलग से होमवर्क आप ले सकते हैं मेरे तरफ से। वो अलग से होमवर्क ये है कि आप जॉयस्टिक मॉड्यूल है, ठीक है, जॉयस्टिक मॉड्यूल, एक सेकेंड, हाँ, जॉयस्टिक मॉड्यूल से एलईडी को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, एलईडी कंट्रोल, एलईडी कंट्रोल मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आप एक्स में जाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं वैल्यू, उतना ही ज्यादा वो ब्राइटनेस बढ़ेगा। ठीक है, और आप दो एलईडी लगा लीजिएगा, तो एक्स वाई में, वाई के लिए एक अलग लगा लीजिएगा, एक्स के लिए अलग लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आपका अलग से एक होमवर्क है। ये चार होमवर्क आपको मतलब मैंने दिया है। आप क्या करते हैं नहीं करते मैं तो चेक नहीं कर सकता, लेकिन आप कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है,
तो थैंक यू गाइस, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। और ये जॉयस्टिक कंट्रोलर ये सब है, तो ये सब एकदम प्रोफेशनल चीज है। इतना मतलब यूट्यूब पे इतने अच्छे से बारीकी से जो मैं लेक्चर आपको बता रहा हूँ, और अभी जो हम लोग ये लेक्चर नंबर 34 है शायद। तो आप इतने दूर तक आप आ गए हैं जर्नी के, और इतने अच्छे से हिंदी में आपकी भाषा में जो वीडियो मिल रहा है, तो इसके लिए हमें भी बहुत एनर्जी लगता है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इवन अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि इतना क्वालिटी कंटेंट मतलब फ्री में और हिंदी में मिल रहा है आपको। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग। बाय।